गुजरात के कई हिस्सों विशेष रूप से सूरत में भारी मूसलाधार बारिश और टपी रिवर फ्लड के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई जिले पानी में डूबे हैं, हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं और अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इस आपदा के बीच एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जो इंसानियत पर भरोसा और मजबूत करती है। अक्सर देश में मुसलमानों को लेकर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। कभी उन्हें शक की नजर से देखा जाता है, कभी उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन जब गुजरात में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया, तब वही मुस्लिम नौजवान, मस्जिदें, मदरसे और चैरिटी संस्थाएं बिना किसी भेदभाव के सबसे आगे खड़े नजर आए। उन्होंने ये नहीं देखा कि जिसे बचाना है वह हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई। उन्हें सिर्फ इतना दिखा कि सामने एक इंसान मुसीबत में है और उसकी जान बचानी है। यह तस्वीर आज पूरे गुजरात से सामने आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल गुजरात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। सबसे ज्यादा असर सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच और बनासकांठा जैसे इलाकों में देखने को मिला। अकेले सूरत में 24 घंटे के भीतर करीब 358 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद कई कॉलोनियां पानी में डूब गई। सड़कों ने नदियों का रूप ले लिया और हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। सूरत में 3400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जबकि 3800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पूरे गुजरात में हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इसी संकट की घड़ी में मुस्लिम समाज ने राहत और बचाव अभियान की कमान अपने कंधों पर उठा ली। कई जगह मुस्लिम युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर नावों के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कमर तक पानी में उतरकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। उनके लिए यह किसी धर्म की नहीं बल्कि इंसानियत की लड़ाई थी। सबसे भावुक तस्वीर तब देखने को मिली जब कई मस्जिदों और मदरसों के दरवाजे बाढ़ पीड़ितों के लिए खोल दिए गए। इन इमारतों को अस्थायी राहत शिविरों में बदल दिया गया, जहां हर जरूरतमंद को रहने की जगह, भोजन, पीने का साफ पानी, दवाइयां और जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया। वहां किसी से उसका धर्म या जाति नहीं पूछी गई। जो भी मुसीबत में मिला उसे गले लगाकर मदद दी गई। मुस्लिम ट्रस्ट, चैरिटेबल संस्थानों और सामाजिक संगठनों ने भी बड़े स्तर पर राहत अभियान चलाया। सामुदायिक रसोई शुरू की गई, जहां हजारों लोगों के लिए रोजाना खाना तैयार किया गया। राहत सामग्री बांटी गई, मेडिकल कैंप लगाए गए और बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा कम करने के लिए सफाई अभियान भी चलाए गए। डॉक्टर, इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस अभियान का हिस्सा बने और दूर दराज के गांव तक पहुंचकर लोगों की मदद करते रहे। इन प्रयासों की स्थानीय लोगों ने भी खुलकर सराहना की। कई इलाकों में प्रशासन और मुस्लिम स्वयं सेवकों ने मिलकर राहत कार्य शुरू किए। पुलिस और बचाव दलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वयं सेवक लगातार लोगों की जान बचाने में जुटे रहे। उधर गुजरात सरकार ने भी राहत कार्य तेज कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि जिन परिवारों का घरेलू सामान बाढ़ में नष्ट हुआ है, उन्हें 6800 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए घर घर सर्वे कराया गया है और कई पात्र परिवारों को सहायता राशि मिलनी भी शुरू हो चुकी है। सरकार का कहना है कि बाकी प्रभावित परिवारों तक भी जल्द राहत पहुंचाई जाएगी। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों पर भी पड़ा है। उत्तर प्रदेश और बिहार से आए 150 से अधिक मजदूरों का सामान पानी में बह गया। इसे देखते हुए सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मजदूरों को तुरंत नए कपड़े और जरूरी राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इस पूरी त्रासदी के बीच जो सबसे बड़ी सीख सामने आई है वह इंसानियत की है। जब चारों तरफ पानी था, तब किसी ने ये नहीं पूछा कि मदद किस धर्म के व्यक्ति को दी जा रही है। नाव चलाने वाले हाथ सिर्फ इंसानों की जान बचाने में लगे थे। मस्जिदों के खुले दरवाजे ये नहीं पूछ रहे थे कि अंदर आने वाला किस मजहब से है। और शायद यही वह तस्वीर है जो बताती है कि आपदा के समय सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होती है। आज गुजरात की बाढ़ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नफरत की बातें करने वाले चाहे जितने शोर मचा ले, लेकिन जब जान बचाने की बात आती है तब इंसानियत सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। यही तस्वीर इस आपदा की सबसे बड़ी और सबसे सकारात्मक खबर भी है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।